हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे नरेशन के अंदर अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है तब हम नरेशन को कैसे चेंज करेंगे, वही आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, सिंपल सा असर्टिव हो, तब हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे उसकी वीडियो दोस्तों मैं बना चुकी हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है तब कैसे चेंज करेंगे। अब जो इतना बड़ा जो शब्द है जो आपको हवा से लग रहा है इम्पेरेटिव, इसका मतलब क्या है। देखो, इम्पेरेटिव का अर्थ होता है कि जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, एडवाइस, किसी प्रकार की एडवाइस, किसी को सलाह देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को सुझाव देते हैं। सलाह सुझाव एक ही बात हो गई। किसी को प्रपोज करते हैं, ओनली आई लव यू वाला नहीं, और भी किसी तरीके से हम किसी को प्रपोज भी करते हैं, जरूरी नहीं है उसी तरीके से करें, ठीक है। किसी को चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं। फॉरबिड या फिर फॉरबिडन यानी कि किसी को मना करते हैं किसी काम के लिए, या फिर किसी को आदेश देते हैं, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। किसी को सलाह देना, आदेश देना, उसे किसी चीज़ के लिए मना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में मान लो रिक्वेस्ट की जा रही है तब हम सेल टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे, इसी के एग्जाम्पल है, इन्हें हम आराम से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल। यहाँ पर इसका सेंस समझना। ओल्ड मैन यानी किसी भी बूढ़े व्यक्ति ने एक लड़की से कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, या फिर कृपया मेरी हेल्प करो। तो ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति ने लड़की से कहा कृपया मेरी हेल्प करो, ठीक है। किसी भी बूढ़े व्यक्ति था, उसने किसी भी लड़की से कहा कि मेरी हेल्प करो। वो लड़की आई आपके पास, उसने बताया कि बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरी हेल्प करो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब वो ऐसे भी तो कह सकती थी आपसे, जो भी बूढ़े व्यक्ति ने जो डायरेक्टली बात कही थी वैसी की वैसी उस लड़की ने आपको आकर बता दी। और एक वो थोड़ा सा अपने तरीके से बताए कि बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसकी हेल्प करो, या फिर कहा नहीं है भाई, उसे रिक्वेस्ट मांगी है, तो फिर उस लड़की ने आपसे आकर कहा, इनडायरेक्टली कहा है कि बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसकी हेल्प करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प करो, यहाँ पर रिक्वेस्ट मांगी जा रही है, ठीक है। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, अगर रिक्वेस्ट मांगी जा रही है तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। बनाते हैं, क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन, सेड टू को हम चेंज कर देंगे दोस्तों रिक्वेस्टेड के अंदर। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट मांगी जा रही है, ठीक है। रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज करेंगे, ओके। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि देखो, उसने मान लो हम जब वो जो लड़की आपको बात बता रही है, वो आपको पास्ट की बात बता रही है ना। मान लो ये बातें 4 बजे हुई थी, वो आई आपके पास 4:30 बजे, आधे घंटे बाद आई, तो वो आपको 4 बजे यानी कि बीती हुई बात बता रही है। इसलिए हमेशा इनडायरेक्ट में बनाते समय पास्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। रिक्वेस्टेड आगे आ जाएगा रिक्वेस्टेड द गर्ल, ओके। द ओल्ड मैन ने रिक्वेस्ट की, किससे? द गर्ल से। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारा सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस होता है जब हम चेंज करते हैं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी डेट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, और इसके अंदर हम इन्हें हटाकर टू का यूज करेंगे, ठीक है। आगे टू। अब देखो, हमें कैसे पता चला कि रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प करो, तो रिक्वेस्ट मांगी जा रही है, तो प्लीज को यहाँ से हम हटा देंगे। और आपने सुना होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो हेल्प लगा देंगे, ठीक है। टू हेल्प। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया हिम, टू हेल्प हिम आएगा ना। क्यों आएगा? देखो, हमेशा ही इनडायरेक्ट बनाते समय हम सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मान लो कि हाँ, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उस लड़की से कहा था, वो उस लड़की ने आपको बताई ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्या की थी, कि उसकी हेल्प करो। उसकी कौन है? उसकी यानी कि बूढ़े व्यक्ति है वो। मैन है यहाँ पर, मैन के लिए हम ही का यूज करते हैं, ही, हिज,
और हिम, तो उसकी हेल्प करो, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है और का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, तो हम हिम लगा देंगे। और एक फॉर्मूला होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर सन बटा 123, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये फर्स्ट पर्सन है मी, ठीक है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है द ओल्ड मैन, इसके अनुसार इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ हिम लगा दिया। ओके, सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू मोहित, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, डोंट प्लग द फ्लावर, और फिर इन्वर्टेड कोमा बंद। अब यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखो देखो डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, तो यहाँ पर एक तो आदेश भी दे रहा है भाई फूल मत तोड़ो, आदेश दे रहा है, और दूसरा उससे मना भी कर रहा है कि फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पर ऑर्डर भी आ सकता है और फॉरबिड भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा एक ही आए, किसी सेंटेंस में दो भी बनते हैं, और आप जब यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करते तो एक आता है, फिर जरूरी नहीं हमेशा एक ही हो, दो भी आ सकता है। यहाँ देखो यहाँ पर ऑर्डर भी दे रहा है ही ऑर्डर्ड, या फिर मैं लिख सकती हूँ ही फॉरबिड मना भी कर रहा है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ही ऑर्डर्ड किसे कर रहा है, मोहित को। अब यहाँ पर देखो अगर ऐसा सेंटेंस हो ना कि अगर आगे डोंट आ जाए तो उसे हम नोट टू में चेंज करते हैं, यानी कि अब हम टू नहीं लगाएंगे। आप सोचोगे भाई टू लगा दिया, डोंट को हम चेंज करेंगे नोट टू के अंदर, तो टू नोट टू ये नहीं आएगा, तो हम इस टू को हटा देंगे, ये टू हमारा हट जाएगा, ठीक है। इसे हम हटा ही देते हैं, हमने ये हटा दिया। ओके, आगे क्या है, नोट टू प्लग द फ्लावर। ओके, नोट टू प्लग द फ्लावर्स, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कहा है, हम आपको जब बताते हैं किसी बात को तो हम बस उनकी बात बता रहे होते हैं, हम तो सिंपली तौर पर ही बताएंगे, ठीक है। आगे है राकेश सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू कम अगेन। राकेश ने मुझसे कहा कि दोबारा आना, मैं आपके पास आई, मैंने ये बात बताई कि राकेश ने मुझसे कहा कि दोबारा आना, तो मैं तो आपको सिंपली तौर पर बताऊंगी ना कि दोबारा आना, भाई उसने मुझसे जो बात कही है वही मैं आपको सिंपली तौर पर बताऊंगी, उसने मुझसे अलग तरीके से कही है। देखो यहाँ पर हमने राकेश लिख दिया, राकेश का राकेश, दोबारा आना, वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आदेश नहीं दे रहा कि दोबारा ही आना है, दोबारा आना, या हम कहते नहीं कि फिर कभी आना, मतलब फिर आना, हमेशा आना कह देते हैं, कभी जब भी बुआ नानी कोई भी जब हमारा चला जाता है हम कहते हैं कि दोबारा आना, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट मांगी जा रही है, राकेश रिक्वेस्टेड मी, आगे क्या आ जाएगा, टू कम अगेन। ओके, ठीक है, चेंज कर दिया हमने। आगे है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, स्टैंड अप। टीचर ने बच्चों से कहा कि खड़े हो जाओ, तो ऑर्डर दे रही है टीचर, जो भी है लड़का या लड़की। द टीचर ऑर्डर, ठीक है, ORDERED, ऑर्डर किसे दे रही है, द स्टूडेंट को, ठीक है। और फिर टू आ जाएगा, टू इन हटाकर हम टू लगाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर, स्टैंड अप। ओके, आगे है ही सेड, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब इसके अंदर देखो लेट्स गो फॉर अ वॉक, उससे प्रपोज कर रहे हैं ना, उसे जरूरी नहीं है आई लव यू से ही प्रपोज किया जाता है, मतलब कि प्रपोज का मतलब होता है अपना प्रस्ताव रखना, उसने अपना प्रस्ताव रखा है कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो सैर करने चलते हैं, तो उसने अपना प्रस्ताव रखा है, वो आदेश दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पर तो टीचर आदेश ही दे रहा है कि खड़े हो जाओ, उन्हें खड़ा ही होना पड़ेगा, अब अगला जाए या ना जाए उसकी मर्जी है, तो वो तो उसे प्रपोज कर रहा है ना। ओके, तो ही प्रपोज्ड किसे कर रहा है, नहीं दे रखा, रहने दो, फिर मत लगाओ टू, इसे हटाकर टू आ जाएगा, लेट्स को हटा दो, टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ये थे हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें आपको थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाना पड़ता है, सिंपल में मतलब इतना काम तो आप आराम से कर दोगे, टू लगा के रिक्वेस्टेड द गर्ल टू, यहाँ तक तो आप आराम से कर देते हो। वही सेंटेंस देखा कैसा है, उसी के मतलब उसे देखकर हमने रिक्वेस्टेड, एडवाइज ऐसे हमने लगा दिया, फिर आगे देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, अब इसको सिंपल में बदलेंगे किस तरीके से, कैसा सेंस बनेगा, तो हम वैसे इसे बदलते हैं। और यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया ना कहीं भी, हम कहते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में
चेंज कर देते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। और होगा भी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो एक सवाल उठता है कि प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर तो हेल्प डालना चाहिए था, बट नहीं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिन्हें हमने सीख लिया है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी सीखेंगे दोनों। आज मतलब पूरे हो जाएंगे हमारे नरेशन का जो जितना भी टॉपिक था ना, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, लिंक मैंने दे रखी है। इम्पेरेटिव भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और ऑप्टेटिव शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर हमारी नरेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हो तब हम कैसे चेंज करेंगे। अब जो ये ऑप्टेटिव नाम है इसका मतलब जान लो। इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव में बिल्कुल तन मन सा छोटा सा बिल्कुल फर्क है। देखो इम्पेरेटिव में तो किसी प्रकार की सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है और किसी को किसी काम के लिए मना किया जाता है, आदेश दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है, ऐसे काम इम्पेरेटिव में होते हैं। बट इसमें भगवान से रिलेटेड काम होते हैं, गॉड से रिलेटेड। किसी के लिए इच्छा मांगी जाती है, किसी के लिए प्रार्थना की जाती है और किसी के लिए भगवान से या फिर किसी से भी बद्दुआएं दी जाती हैं, किसी के लिए आशीर्वाद, ठीक है। इच्छा मतलब कि गॉड से जो रिलेटेड बातें होती हैं, इच्छा मांगते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद, ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद, और कर्स यानी कि बद्दुआएं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर होती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर होती हैं, ठीक है। किसी भी आदेश ऐसी बातें ऑप्टेटिव के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं। पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी और क्या था, असर्टिव के जैसा ही होगा, यानी कि कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाकर हम टू की जगह डेट ही लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे दोस्तों, मैं एक आपसे सवाल पूछती हूँ। आप जब जन्म लेते हो, जब बड़े होते हो छोटे, बड़े से छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हो, छोटे से बड़े होते हो, कॉमन सी बात है, इसमें भी क्या सोचना था। तो इसके अंदर भी यही है ना, नरेशन सीख रहे हो आप, नाउन सीखते हो, प्रोनाउन सीखते हो, तो ये तो बहुत आगे का टॉपिक है। अभी तो पहले बेसिक तो पढ़ लो, नरेशन का मतलब क्या होता है, छोटी मोटी बातें तो पढ़ लो। वे सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल जो छोटी मोटी बातें होती है नरेशन की, लिंक मैंने ओल्ड नरेशन की जितनी बनाई है मैंने वीडियोस दे रखी है, आप देख सकते हो उन्हें, ठीक है। सिंपल में हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे, ओके। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उनका जो फॉर्मूला होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मे से शुरू होते हैं, ये मे प्लस में सब्जेक्ट और फिर आगे, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम इसे चेंज करते हैं, ओके, हम इसे चेंज करते हैं ही। अब देखो इसके अंदर मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मतलब कि ऐसे ही अच्छी बात है भाई, इच्छा कर रहे हैं, इच्छा मांग रहे हैं उसके लिए, उसे आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दोनों बात आ गई, विश भी लिख सकते हैं। अब देखो प्रार्थना तो कर नहीं रहे, सिंपल सी बात है, प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना भगवान से की जाती है, ओके। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है, तो किसी से कह रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं उसके, तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, बद्दुआएं तो दी नहीं जा रही, कर्स यानी कि बद्दुआएं देना वो तो दी नहीं जा रही, प्रार्थना भी नहीं की जा रही है कि प्रार्थना भगवान से की जाती है, ओके। विश या फिर ब्लेस ये आ सकता है, ठीक है, विश्ड भी आ सकता है और फिर ब्लेस्ड भी आ सकता है। अगर आप दोनों लिख दोगे ना, किसी ने एक लिख दिया और गाइड में दूसरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर आप सेंटेंस का सेंस समझ रहे हो वही जरूरी बात है। ही विश्ड या ब्लेस्ड मी, ठीक है, और फिर डेट, इसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में तो कन्वर्ट करते हैं, यही तो ऑप्टेटिव है, हम तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ओके। यू को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार, ठीक है, यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। मे ये अब मैंने माइट क्यों बनाया आप जानते हो, मे का पास्ट होता है माइट, ठीक है। आगे देखो, रवि सेड टू प्रकाश, कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू में, यू गो टू हेल। क्या रवि ने प्रकाश से कहा तुम नरक में जाओ, अच्छी बात है भाई, नहीं भाई अच्छी बात नहीं है, उसके लिए बद्दुआएं दे रहा है, ठीक है, उसे बद्दुआएं दे रहा है, अच्छी बात है नहीं है ना, तो हम कर्स्ड लिखेंगे, कर्स्ड रवि, कर्स्ड प्रकाश, क्या कहा उसने, डेट, डेट लगाएंगे, ओके। यू को हम चेंज करेंगे प्रकाश के अनुसार, ये अब इतनी छोटी बात है, सन बट 123 आपने पढ़ा होगा क्योंकि अब आप ऑप्टेटिव पढ़ रहे हो, बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। और जबकि नहीं पता, जो शुरू में ये देख रहा है उसे तो मैं सच में कह रही हूँ नरेशन का एन भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए पहले उन्हें देखो दोस्तों, अभी भी छोड़ सकते हो इसे,
बट पहले उन्हें देखो फिर ही आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, यू को हम चेंज करेंगे प्रकाश के अनुसार, तब हमारा आ जाएगा ही। ओके, ही माइट, मे का माइट बन जाएगा। ओके, ही माइट गो टू हेल। ओके, आगे देखो यहाँ पर आपने एक, यहाँ पर देखो माइट लगा हुआ है, यहाँ पर माइट लगा हुआ है। इसमें आपने एक सवाल नहीं किया कि प्रेजेंट को पास्ट में तो कन्वर्ट कर रहे हो, बट आप वो दीदी आपने इसे तो पास्ट का नहीं बनाया, लीव का पास्ट नहीं बनाया, गो का पास्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि माइट में एक मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जैसे कि इंपेरेटिव में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और इसी तरह मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, यहाँ पर देखो ही सैड को इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मे गॉड ब्लेस यू। ही उसे आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेस लिख देते हैं। ओके, इच्छा भी दे रहा है भाई, उसकी इच्छा है तो हम विश भी लिख सकते हैं। ओके, और फिर डेट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? गॉड। सिंपल सा बनाएंगे ना, ये तो ऑपरेटिव का स्ट्रक्चर होता है, मे प्लस सब्जेक्ट और फिर आगे का, पर इसमें हम सब्जेक्ट प्लस में मे लिखेंगे। ठीक है, गॉड मे का बनाएंगे माइट, गॉड माइट ब्लेस, यू नहीं आएगा, यू को चेंज करेंगे, नहीं दे रखा भाई यू को। देखो एक आपने फॉर्मूला अभी बताया था, सन बटा 123 का फॉर्मूला होता है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है। देखो अभी नहीं पढ़ा था, SON सन बटा 123, तो इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो ऊपर क्या है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, हम मान लेते हैं कि उसने किसी लड़के से कहा होगा। किससे कहा होगा? लड़के से कहा होगा। तो फिर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, तो यहाँ पर आ जाएगा हिम। अगर आप किसी लड़की को मान रहे हो तो फिर हर लिख दो। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर मानते हैं। जहाँ पर नहीं दे रखा हम सोचते हैं कि भाई मुझसे कहा होगा, किसी लड़की से कहा होगा, किसी लड़के से कहा होगा। ठीक है, अगर कोई लड़की मान रहा है और कोई लड़का मान रहा है तब आपका गलत नहीं होता, उसने हिम लगा रखा, आपने हर लगा रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ तो मुझसे लिख रखा है ना, तो यू को मी के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ओके, ही सैड टू मी कोमा नोटेड कोमा शुरू, मे यू अचीव योर गोल, तुम अपना गोल प्राप्त करो। वही अब क्या कर रहा है? उसे आशीर्वाद दे रहा है या उसकी इच्छा है, इच्छा भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही और फिर विश्ड या फिर ब्लेस्ड लिख लो। ठीक है, उसे आशीर्वाद दे रहा है। ओके, ब्लेस्ड मी डैट, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, आई माइट, अचीव नहीं आएगा, अचीव ही रहेगा क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, यूअर को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो माई आ जाएगा, माई गोल। अब पता कैसे आते हैं ये? चलो एक बता देती हूँ, कई बार कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखो यहाँ पर हमें यूअर है ना, यूअर की जो लाइन, आपने प्रोनाउन तो पढ़े होंगे भाई, इतना नहीं करना, प्रोनाउन तो पढ़े होंगे। अब क्या होता है यूअर की लाइन? क्या होती है? यू, यूअर, यू। ठीक है, किसके अनुसार चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन है ना ये, यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब बोल क्या रही हूँ, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन का बेसिक कंसेप्ट है ये, जरूर समझ लेना उसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हाँ यहाँ थे हम, तो इसको हम ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है? मी के अनुसार चेंज करेंगे। मी की लाइन क्या थी भाई? आई, मन में ये पिक्चर बनाया करो। ठीक है, अब हमें चेंज बताओ, मी को करना है, यूअर को चेंज करना। अब हम ये बना रहे हैं ना, यूअर को चेंज करेंगे तो यूअर के नीचे क्या है? माई, उसे उठाकर आप रख दो। ठीक है, तो माई और फिर गोल आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें किया था, किसी लड़के से कहा होगा तो किसी लड़के के लिए हम ही का, किसी लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं तो ही की लाइन लिखो, ही, हिज, हिम। ओके, और फिर कहाँ थे हम? हाँ ये रहा, यू को चेंज करेंगे इसके अनुसार, जो भी ऑब्जेक्ट हमने लड़का माना है, यू की लाइन लिखो, यू, यूअर, यू। अब देखो ये यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा। कहाँ? देखो सब्जेक्ट तो पहले आता है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है? हिम, हिम लगा दो, इसे कहते हैं सब्जेक्ट, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिम लिख दिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, ये भी हमने बना लिया है, अचीव माई गोल। ओके, फिर आगे क्या है? माई फादर, पहले माई फादर लिख लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट में क्या चेंजमेंट होगी। अब देखो, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दे रहा हूँ, उसे इच्छा कर रहा है, ब्लेस्ड। ठीक है, बद्दुआएं तो दे नहीं रहा, ब्लेस्ड मी डैट।
अब देखो यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। यू को क्योंकि सेकंड पर्सन है और फिर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू का मी क्या बनेगा, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम यहाँ लिख देंगे आई, डेट आई। मे का बन जाएगा माइट, आई माइट लीव लोन, ठीक है। ये थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस जिन्हें हमने समझ लिया है। और ज़रूरी नहीं आपने ऑप्टेटिव समझ लिया तो आपको आ गए, थोड़ी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सेंटेंस ले लेना, गाइड्स के अंदर होते हैं और फ़ोन पर गूगल के अंदर भी मिल जाते हैं, वहाँ से कुछ सेंटेंसेस ले लेना, उनकी प्रैक्टिस भी करना, तभी आप इन्हें सीख पाओगे। बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अभी आप थोड़े बहुत आए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से भी आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखे हैं, मैंने बनाए तो मैंने है ना, अब आप खुद बनाओगे तब आपको अच्छे से आ जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस है तब नरेशन को कैसे चेंज करें वो सीखा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हर घर हर जगह इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वे भी, उनके पास भी ये वाली वीडियो पहुंच सके, वे भी इंपेरेटिव या ऑपरेटिव सेंटेंसेस हो तब नरेशन को कैसे चेंज करें ये चीज़ वे भी सीख सके, ठीक है। इसलिए हर घर में हर जगह इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। और अब मैं आगे पढ़ाऊंगी, जैसे कि मॉडल्स आएंगे, हमारे वॉइस आएंगे और मतलब बहुत कुछ आएगा, उन्हें भी आप सीख सको, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो, स्वस्थ रहो।